जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आज के पीपीटीटी सेशन में हम लोग एक ऐसा पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको कहीं ना कहीं गोली बंदूक दिखाई देगी। प्यारे बच्चों, जनरली कहा जाता है कि आपको जब कुछ समझ में ना आए तो आप ड्रामा लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ड्रामा आपको तब तक नहीं लिखना है जब तक कि ड्रामा जैसा कोई सीन ना दिखे। अगर सीन दिख ही नहीं रहा है तो ड्रामा कैसे लिखोगे? आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर द 30 सेकेंड्स एंड उन 30 सेकेंड्स में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद जो कुछ आपको पिक्चर में दिख रहा है उस चीज को कम से कम आप अपनी स्टोरी में लेकर के आइए। और वो स्टोरी में जब आप वो चीज सोच लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, तो उसके बाद एक अच्छा सा एक्शन लिखिए। एक्शन के बाद आप अपनी स्टोरी को बढ़िया शानदार वे में लिख दीजिए और 4 मिनट में उसको लिख करके खत्म कर दीजिए। अभी मैं जो आपको पिक्चर दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पिक्चर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पिक्चर को आप केयरफुली देखने के बाद इस पर अपना खुद का इमेजिनेशन लगाइए और खुद के इमेजिनेशन से जो भी पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पिक्चर को देख करके मैं पढ़ता हूं, समझता हूं कि आपको पिक्चर देखने के बाद क्या समझ में आता है, आप क्या करते हो। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, माय परसेप्शन, इस पिक्चर में आप क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं साहब। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 2 है, एक मेल है और एक फीमेल है। हमें दिख रहा है कि मेल जो है किसी चेयर पर बैठा हुआ है और ये हमें किसी इंजन का सीन लग रहा है। अब प्यारे बच्चों, ये इंजन जो है ये प्लेन का इंजन है कि ट्रेन का इंजन है हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है ये किसी बस का इंजन भी हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि प्लेन है कि ट्रेन है कि बस है। बस इतना है कि कोई बंदा है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, ये बंदी है जिसके हाथ में पिस्टल है। अगर आपने पिस्टल को ऑब्जर्व कर लिया मतलब काम बन गया। अब कई बार क्या होता है ना, बंदा इतना ज्यादा जो है एकदम वरीड होता है, एकदम एंग्शियस होता है, वो पिक्चर को आधा अधूरा देख करके लिखना शुरू कर देता है और जब लिख के खत्म हो जाता है, जब पीपीटीटी की शीट सबमिट करके बाहर जाता है हॉल से, जब दूसरे लोगों को सुनता है अरे राम मैं तो मर गया, तो मरना नहीं है, आपको बढ़िया परफॉर्म करना है। तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व हियर, तो आपने सबसे पहला देखा, आपके बॉक्स में आपको लिखना है कि जो आपका एज क्या है इसका। तो भाई इसका एज देख ली, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो इसको 24 के आसपास लिख दी। एज, सेक्स क्या है, मेल, इसका मूड कैसा है भाई, न्यूट्रल है, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, फीमेल। फीमेल क्या है, फीमेल की एज तो थोड़ी कमी दिख रही है, वैसे भी आप इसको 22-23 साल लिख सकते हो, फीमेल है। और इसका मूड कैसा है भाई, नेगेटिव है, ठीक है। दोनों का नेगेटिव, इसका न्यूट्रल भी कर सकते हो, इसका न्यूट्रल मूड है। मेन हीरो कौन है आपका, ये मेल है। तो आप इसमें क्या बता सकते हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चूंकि गन दिख रहा है तो गन में क्या दिखाओगे आपकी, भाई गन है। तो जनरली क्या हो सकता है, आप ये मत कहना कि कोई ट्रेन थी वो हाईजेक हो गई थी और हाईजेक हो गई थी तो फिर ड्राइवर ने सूझबूझ से उसको बचाया। ऐसा सब लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। आप तो इसको एक बढ़िया ट्रेनिंग सेशन कर दो, ठीक है, कि जो राम है वो राम हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज ए लोको पायलट एंड लोको पायलट में जब वो सिलेक्ट हुआ तो वहां उसने जो है देखा कि उसके ट्रेनिंग सेशन के दौरान डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स होती थी, सिग्नल्स की ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेन की स्पीडिंग के जो है ट्रेनिंग और सिग्नल्स स्पीडिंग, इन सब के साथ साथ में उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि ट्रेन जो है जंगलों से गुजरती है और जंगलों में वहां पर किसी भी तरह का हाईजैकिंग इस तरह से हो सकता है। तो वहां पर जब इनको हाईजैक से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई, अब चूंकि वहां उस ट्रेनिंग के दौरान इनको वो सारे इंट्रूडर्स तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर एक और जो ट्रेनी पायलट थी उसको उन्होंने एक इस रोल में दिया कि आप जो है आकर के किसका रोल प्ले कीजिए, आप इंट्रूडर का रोल प्ले कीजिए और बंदा जो है लोको पायलट का रोल प्ले करेगा। और इस तरह से और पूरा ट्रेनिंग सेशन इन लोगों ने ठीक से अंडरस्टैंड किया, ठीक से समझा और इस तरह से उसका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ और उसको जो डिजायर्ड था वो डिजायर्ड पाथ मिल गया और वो एक अच्छा लोको पायलट जो है बन करके इंडियन रेलवेज के ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है। बस इतना करना था आपको, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था। अब जनरली बंदा क्या लिखेगा कि ट्रेन हाईजैक हो गई थी, उसने छुड़ा ली। भाई ठीक है ना, क्यों परेशानी में पड़ना, क्यों पचड़े में पड़ना, करना सिर्फ क्या है, बंदी, बंदा और गन, इन तीनों चीजों को लेकर के आना था, वो सब लेकर के आ गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब जब आपकी स्टोरी का डिस्कशन होगा तो डिस्कशन में थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, लोग जो बोलते हैं थोड़ा सा उनको सुनिए, थोड़ी अपनी बात रखिए, कॉमन कंसेंसस पर आ जाइए, कंक्लूजन निकल जाएगा, आप स्क्रीन इन हो जाओगे। स्क्रीन इन के बाद आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है उसको वहां पर रिप्रेजेंट करना, डेफिनेटली रिकमेंड भी हो जाओगे। और रिकमेंड होते हो तो यार मिठाई तो बात की बात है, कम से कम सूचना जरूर देना कि सर आई एम रिकमेंडेड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।